सोचिए, कलकत्ता की एक देर रात है। एक कैब ड्राइवर अपनी गाड़ी में एक बुजुर्ग सवारी को बिठाता है। सफेद पंजाबी धोती, थकी हुई सी आंखें, पर आवाज में एक अजीब सी मजबूती। ये बस एक ऐसी रात की शुरुआत थी जो उन दोनों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। गाड़ी में बैठते ही ये बुजुर्ग सवारी, जिनका नाम था अनिरुद्ध मुखर्जी, एक बहुत ही अजीब सी, एकदम अनोखी शर्त रख देते हैं। साफ था, ये कोई मामूली सफर नहीं होने वाला था। बस इस एक वाक्य ने उस रात के सफर पर रहस्य का एक पर्दा सा डाल दिया था। तो कहानी के पहले हिस्से में हम इसी अजीब शर्त के बारे में जानेंगे जिसने उस पूरी रात की नींव रखी। उन्होंने ड्राइवर के हाथ में 5 पत्तों वाला एक कागज थमाया और साथ में दिए पूरे 5,000 रुपए। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये तो एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी इंतजार कर रही थी। और बस यही से वो कैब एक मामूली टैक्सी नहीं रह जाती, वो बन जाती है एक टाइम मशीन जो एक इंसान की जिंदगी के 5 सबसे जरूरी पड़ावों से गुजरने वाली थी। तो क्या था पहला पड़ाव? तो सफर की पहली मंजिल, उनका पुराना घर। कमाल की बात ये थी कि अनिरुद्ध बाबू गाड़ी से उतरे तक नहीं, बस बाहर से ही खिड़की से अपने घर को देखते रहे और उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। होठों पर एक खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो शायद बहुत कुछ कह रही थी। अब दूसरी मंजिल थी एक स्कूल। रात का वक्त था, गेट पर ताला लगा हुआ था। यहाँ वो गाड़ी से उतरे और सीधा जाकर उस अंधेरे मैदान में एक झूले पर बैठ गए और धीरे धीरे झूलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुरानी भूली बिसरी याद को फिर से जी रहे हों। और फिर उन्होंने बताया, बोले, यहीं पढ़ाता था मैं पूरे 43 साल। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त वो यहीं था। तो कहानी की एक पहेली अब सुलझ रही थी। वो एक टीचर थे। सोचिए, 43 साल उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जगह को दी थी। तीसरे स्टॉप पर गाड़ी एक छोटे से पुराने से कॉफी हाउस के सामने रुकी। वो अंदर गए, एक कोने की मेज पर जाकर अकेले बैठ गए। एक कप चाय मंगवाई, लेकिन उसे हाथ तक नहीं लगाया। बस खाली नजरों से पूरे कमरे को देख रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों, किसी की मौजूदगी को महसूस कर रहे हों। और फिर वजह सामने आई। उन्होंने बताया, यहीं पर मिताली, मेरी पत्नी और मैं पहली बार मिले थे। साल था 1969। 50 साल से भी पुरानी एक प्रेम कहानी का गवाह था वो कॉफी हाउस। हर पड़ाव के साथ उनकी जिंदगी का एक नया पन्ना खुलता जा रहा था। लेकिन चौथा पड़ाव, ये थोड़ा दिल पर बोझ डालने वाला था। जगह थी निमतला शमशान घाट। वो वहां एक तख्ती के सामने चुपचाप खड़े हो गए और करीब आधे घंटे तक धीरे धीरे कुछ फुसफुसाते रहे। ये एक बहुत ही निजी पल था। और फिर उन्होंने बताया कि क्यों, बस एक लाइन में, आज 3 साल हो गए उसे गए हुए। अब सब कुछ साफ था। ये पड़ाव उनकी पत्नी की याद में था। इस सफर का जो इमोशनल वजन था वो अब और भी ज्यादा महसूस होने लगा था। तो जिंदगी के 4 पड़ाव पूरे हो चुके थे। अतीत का दौरा पूरा हो गया था। अब आखिरी मंजिल थी, और यही वो मंजिल थी जहां इस पूरी रात का दिल दहला देने वाला सच सामने आने वाला था। 5वां और आखिरी पड़ाव, एक बड़ा सा सरकारी अस्पताल। जैसे ही गाड़ी अस्पताल के गेट पर पहुंची, ड्राइवर को लगा कि अब पूरी रात का जो रहस्य है वो सुलझने वाला है। ये सफर सिर्फ यादों में घूमना नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा मकसद था। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुला। अनिरुद्ध बाबू ने बताया, मुझे 4थे स्टेज का कैंसर है। आज मैं बस अपनी पूरी जिंदगी को आखिरी बार जी लेना चाहता था, देख लेना चाहता था। ये सफर, ये दरअसल उनकी जिंदगी को उनका आखिरी सलाम था। घर, स्कूल, कॉफी हाउस, शमशान और अब अस्पताल। ये सच सुनते ही ड्राइवर और सवारी के बीच की वो जो एक दीवार होती है ना, वो टूट गई। वो ड्राइवर बस स्टीयरिंग पर अपना सिर रखकर रोने लगा। वो कोई प्रोफेशनल नहीं था उस वक्त, वो बस एक इंसान था जो दूसरे इंसान का दर्द महसूस कर रहा था। तो जो कहानी एक मामूली सवारी और किराए के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब 2 अजनबियों के बीच एक बहुत ही गहरे, एक अप्रत्याशित रिश्ते में बदल चुकी थी। अनिरुद्ध बाबू ने फिर ड्राइवर को पैसे देने की कोशिश की और कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे मेरी जिंदगी एक बार फिर से दिखा दी। तुम मेरे आखिरी अजनबी थे जिसने मेरे साथ इतनी इंसानियत दिखाई। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास ये पैसा देने के लिए कोई और है ही नहीं। बच्चे बात नहीं करते, दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। ड्राइवर उस आदमी को अकेला नहीं छोड़ सका। वो अगले दिन अस्पताल गया, फिर उसके अगले दिन भी, और फिर उसके अगले दिन भी। रोजाना वो अपने साथ चाय ले जाता, अखबार ले जाता और सबसे जरूरी, अपना साथ ले जाता था।
अनिरुद्ध बाबू ने एक दिन कहा, मैं तो सोचता था कि मैं अकेला ही मरूंगा, लेकिन तुम यहाँ हो। देखो तो, आखिरी वक्त में एक अजनबी ही परिवार बन गया। ये शब्द दिखाते हैं कि इंसानियत का रिश्ता कितना खूबसूरत हो सकता है। और आखिर में अनिरुद्ध बाबू के जो आखिरी पल थे वो हम सबको इंसानियत का एक बहुत ही गहरा सबक सिखा जाते हैं। ये उनके आखिरी शब्द थे जो उन्होंने ड्राइवर का हाथ पकड़कर कहे। सबसे कहना कि अजनबियों को देखें, सच में देखें, रास्ते में थोड़ी दया दिखाएं। तुमने दिखाई, तुमने मेरे आखिरी दिनों को जीने लायक बना दिया। ये एक ऐसी सीख है जो हम सबके लिए है। उनकी जिंदगी के आंकड़े देखिए, 43 साल पढ़ाते हुए, 52 साल शादी में, 81 साल की पूरी जिंदगी, और अंतिम संस्कार में सिर्फ 6 लोग। ये एक बहुत ही कड़वी और मार्मिक सच्चाई है। ड्राइवर को इस मुलाकात ने एक बात सिखा दी कि मानवता या इंसानियत कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। असल में यही सब कुछ है, यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। और ये आखिरी ख्याल हमारे जहन में रह जाता है, एक याद कि हर मुलाकात में एक गहरा मतलब छुपा हो सकता है। इसलिए हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए और जुड़ना चाहिए, क्योंकि कौन जाने कौन सा मुसाफिर अपने आखिरी सफ़र पर हो।